वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की। थ्योरी ऑफ कंपनी में, टाइप्स ऑफ कंपनी में आगे नए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो 3 नई कंपनियों के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसका जो नाम बता रखा है। सबसे पहले बात करेंगे फॉरेन कंपनीज़ की, टाइप्स ऑफ कंपनी में, फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ की और फिर फाइनेंशियल कंपनीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन कंपनीज़ की। फॉरेन कंपनीज कौन सी होती है? A company incorporated outside India which has established a place of business in India is a foreign company। ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई है। इनकॉर्पोरेटेड होने का मतलब हुआ है बनी है, उसका बॉन्ड हुआ है, वो उसका फॉर्मेशन हुआ है। ऐसी कंपनी को जो हमारी कंट्री के बाहर एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका, ऐसी कंपनी जिसका बाहर फॉर्मेशन हुआ है, कंट्री के आउटसाइड, इंडिया के आउटसाइड फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन बिजनेस प्लेस कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है। इस कंपनी को मैं इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी कहूँगा। सो फॉरेन कंपनीज का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स इज़ अ फॉरेन कंपनी। मैकडोनल्ड्स फूड आइटम्स को प्रमोट करता है, मैकडोनल्ड्स, और फॉरेन कंपनीज का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो वापस से रिपीट करते हैं इसी बात को। ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, कंट्री के बाहर आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन बिजनेस कहाँ कर रही है? अपने इंडिया में कर रही है, अपनी कंट्री में कर रही है। तो जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई है, फॉर्मेशन हुआ है जिसका दूसरी कंट्री में, और बिजनेस इंडिया में कर रही है, तो इंडिया के लिए क्या हो जाएगी? वो फॉरेन कंपनीज कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ए कंपनी हुज प्राइमरी बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटी ऑफ अदर कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका प्राइमरी बिजनेस, जिसका मेन बिजनेस क्या है? शेयर्स को लेकर आना बाजार के अंदर, स्टॉक्स को लेकर आना, डिबेंचर को खरीदना, शेयर्स को खरीदना, अदर सिक्योरिटीज़ को खरीदना, किसी भी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट के पर्पस से काम करना। ऐसी कंपनी को मैं क्या कहूँगा? इन्वेस्टमेंट कंपनी कहूँगा। ये वो कंपनी होती है जो अदर कंपनी या फिर अदर इंडस्ट्रीज़ में या अदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, और ऐसी कंपनी को मैं क्या कहता हूँ? इन्वेस्टमेंट कंपनीज कहता हूँ। तो वापस से एक बार बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी पे। इन्वेस्टमेंट कंपनी का प्राइमरी बिजनेस होता है शेयर्स को एक्विजिशन करना, अदर कंपनी के स्टॉक को एक्विजिशन करना, डिबेंचर्स को एक्विजिशन करना, या फिर किसी भी तरह की सिक्योरिटी, अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी को एक्विजिशन करना या परचेस करना या खरीदना, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनीज ऐसी कंपनी होती है जिसका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। आरबीआई एक्ट सेक्शन 45 में आता है ये। ऐसी कंपनी जिसका मेन काम क्या है? फाइनेंस देना, और आरबीआई की एक्ट में जिसकी डेफिनेशन लिखी गई है उसको मैं फाइनेंशियल कंपनी कहता हूँ। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। फाइनेंशियल कंपनी इज़ अ नॉन बैंकिंग कंपनी। नॉन बैंकिंग कंपनी कहलाती है जो विच इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, जो फाइनेंस देने का काम करती है इंडस्ट्रीज़ को या अदर सेक्टर्स को, या जो बिजनेसमैन हैं उनको, या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन किसके मीनिंग में आती है? आरबीआई एक्ट के 1934 आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45 में जिसका मीनिंग आता है उसी को मैं क्या कहता हूँ? फाइनेंशियल कंपनी कहता हूँ। तो फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो नॉन बैंकिंग कंपनी होती है, इसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, और इनका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन बिजनेस क्या होता है? फाइनेंस प्रोवाइड कराना इंडस्ट्रीज़ को, डिफरेंट सेक्टर्स को, या फिर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स को। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर करे हैं। फॉरेन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने ये बात कर रहे हैं आज।